किसी गांव में एक कुएं पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थी। बातों ही बातों में हर एक अपनी होने वाली शादी के बारे में बढ़ चढ़कर हाँक रही थी। एक ने कहा, मेरे चाचा ढेर सारा दहेज और जड़ी का जोरा लाएंगे और महल में मेरी शादी करेंगे। दूसरी बोली, मेरे चाचा शहर गए हैं, वो जल्दी ही ऊंट गाड़ी भरकर मिठाइयाँ लाएंगे। तीसरी कहने लगी, और मेरे चाचा सोने की गाड़ी में हीरे पन्ने मानिक और मोती भरकर आजकल में आने वाले हैं। ललिता उसमें सबसे सुंदर थी। उनकी बातें सुनकर वह उदास हो गई। बेचारी अनाथ जो थी, कोई भी तो नहीं था जो उसका रिश्ता तय कर सके। दुनिया में कोई भी नहीं था जो उसके लिए दहेज जुटा सके। पर बात करने में भला क्या बुराई है। वो भी बातों में पीछे नहीं रही। सो उसने बोली, मेरे चाचा मेरे लिए सोने की थैलियों में कपड़े, मिठाइयाँ और मोती लाएंगे। एक डाकू ने ललिता की बात सुन ली। वह डाकू फेरी वाले का रूप धरकर गांव-गांव में घूमता था और औरतों को इत्र बेचता था। वह इस वक्त कुएं के पास ही बैठा हुआ था। ललिता की सुंदरता और उसका तेज से वह अभिभूत हो गया। उसने निश्चय किया कि वह उससे शादी करेगा। अगले ही दिन थैलियों में रेशमी कपड़े, मिठाइयाँ और बेशकीमती जवाहरात लिए हुए वह धनी किसान का वेश बदलकर ललिता के घर आ पहुंचा। ललिता की आंखें खुली की खुली रह गई। इन्हीं चीजों की तो वह कल सहेलियों के सामने डींगे हाँक रही थी। डाकू ने ललिता को बताया, मैं तुम्हारे बापू के बचपन का खो गया भाई हूँ। मैं अपने बेटे का ब्याह तुम्हारे साथ कराना चाहता हूँ। ललिता, इसी खातिर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। ललिता को अपनी कानों पर भरोसा नहीं हुआ। कहीं वह सपना तो नहीं देख रही। उसका दिल उछलने लगा। लेकिन जरूरी चीज वस्त्र लेकर वह लुटेरे के साथ चल पड़ी। रास्ते में बैठा एक कौवा काँव काँव करने लगा। ललिता ललिता सावधान, ललिता ललिता सावधान, हवा में खतरे को भाप, यह ना चाचा है ना यह राहत है, लुटेरा करेगा आहत। ललिता बोली, चाचा, इस कौवे की आवाज कुछ अजीब है, यह क्या कह रहा है? लुटेरे ने कहा, कुछ नहीं, इधर के कौवे इसी तरह बोलते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक मोर मिला। खूबसूरत ललिता को देखते ही वह चिल्लाया, ललिता ललिता सावधान, हवा में खतरे को भाप, यह ना चाचा है ना राहत। ललिता ललिता सावधान, हवा में खतरे को भाप, यह ना चाचा है ना यह राहत है लुटेरा करेगा आहत है। ललिता बोली, चाचा, इस मोर की आवाज कुछ अजीब है, यह क्या कह रहा है? लुटेरे ने कहा, अरे कुछ नहीं, इधर के मोर इसी तरह बोलते हैं। थोड़ा और आगे रास्ते पर बैठा एक सियार हुआने लगा, ललिता ललिता सावधान, हवा में खतरे को भाप, यह ना चाचा है ना राहत है लुटेरा करेगा आहत है। ललिता बोली, चाचा, इस सियार की आवाज कुछ अजीब है, यह क्या कह रहा है? लुटेरे ने कहा, अरे कुछ नहीं, इधर के सियार इसी तरह बोलते हैं। वे चलते रहे जब तक कि लुटेरे का घर नहीं आ गया। घर पहुंचकर लुटेरे ने दरवाजा भीतर से बंद किया और ललिता को बताया वह कौन है और कैसे उसने उससे शादी करने का फैसला लिया। देखो ललिता, मैं एक लुटेरा हूँ और मैं तुम्हारी खूबसूरती पर मर मिटा हूँ। मैंने जब तुम्हें कुएं पर बातें करते सुना तभी मैंने फैसला कर लिया मुझे तुमसे शादी करनी है और इसीलिए मैं तुम्हें बहला फुसला कर यहाँ ले आया हूँ और हम अब शादी करेंगे। ललिता बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पर लुटेरे का दिल नहीं पसीजा। उसने ललिता को अपनी बूढ़ी माँ के हवाले किया और विवाह भोज का इंतजाम करने के लिए चला गया। ललिता के बाल उसके घुटनों तक पहुँचते थे, पर लुटेरे की माँ इतनी बूढ़ी थी और उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। दुल्हन को पोशाक सीते हुए कुसुर बुढ़िया ने पूछा, बेटी, तुम्हारे बाल इतने लंबे कैसे हुए? ललिता ने जवाब दिया, मेरी माँ इसकी विधि जानती थी, इसके लिए वो चावल कूटने की बड़ी ओखली में मेरा सर कूटती थी। मूसल की हर चोट के साथ मेरे बाल बढ़ते जाते थे। बाल लंबे करने की यह अचूक विधि है। बुढ़िया ने कहा, हो सकता है इससे मेरे सर पर भी बाल उग जाएं। बुढ़िया के सर पर कभी बाल भी लंबे नहीं रहे थे और उसे बड़ी चाह थी कि उसके बाल लंबे हो जाएं। ललिता ने कहा, हो सकता है, आजमा कर देखने में क्या जाता है। सो बुढ़िया ने ओखली में अपना सर रख दिया। उसके सर रखते ही
ललिता ने मूसल की ऐसी भरपूर बार की कि बुढ़िया के जान ही निकल गए। ललिता ने झट से कपड़े समेटे और 9-2-11 हो गई। ललिता जानती थी कि लुटेरा उसके पीछे जरूर आएगा, इसीलिए वह अपने घर ना सोकर हर रात किसी सहेली के यहाँ सोने लगी। पर ऐसा कब तक चलता? कुछ दिन बाद उसने अपने घर पर ही सोने का फैसला किया। हाँ, सोते समय उसने बिस्तर के नीचे फरसा छुपा लिया था। उसी रात 4 आदमी उसके घर घुसे और उसे चारपाई समेत उठाकर चल पड़े। लुटेरा चारपाई के सिरहाने की तरफ उठाए हुए था। ललिता जाग गई थी, पर वह नींद के बहाना किए लेटी रही। गांव से बाहर आकर थोड़ी दूर पर उसने चारपाई नीचे रखी, यह सोचकर कि अब कोई डर नहीं है। लुटेरा और उसके साथी कुछ निश्चिंत हो गए और लुटेरे को निश्चिंत पाकर ललिता ने झटके से फरसा निकाला और पलक झपकते ही दोनों तरफ खड़े 2 आदमियों का सर धड़ से अलग कर दिया। वह तेजी से पलटी और तीसरे का भी सर धूल चाटने लगा। एक लुटेरा भागने को था कि उसके पीछे पड़ी। वह उससे पहुंचती तब तक उसे जंगली बिल्ली की तरह पेड़ पर चढ़ गया। ललिता फरसा भांजते हुए चिल्लाई, मर्द है तो नीचे आकर मुकाबला कर। पर लुटेरा नहीं आया। ललिता ने सूखी टहनियां इकट्ठा की और पेड़ को चारों ओर से आग लगा दी। आन ही आन में पेड़ ने आग पकड़ ली। धुएं से लुटेरा का दम घुटने लगा। नीचे उतरने की हड़बड़ी में वह गर्दन तुड़ा बैठा और मर गया। इसके बाद ललिता सीधे लुटेरे के घर गई। उसने लुटेरे का छुपाया हुआ खजाना ढूंढ निकाला और हीरे मोतियों से भरे सोने चांदी के कलश ऊँटों और गधों पर लाद कर अपने घर ले आई। अब वह इतनी अमीर है कि जिससे चाहे वह शादी कर सकती है। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।